अमन ने किया सगाई से मना, रजत ने पीटा अमन को। जी हाँ दोस्तों, भी इसके बारे में कभी ट्रैक में आपको यही देखने को मिलने वाला है। सॉरी गाइस, मेरी जो आवाज़ थोड़ी सी लो होगी क्योंकि मेरी इन दिनों तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, तो प्लीज़ उसे एडजस्ट कर लेना। चलिए आप स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा कि अमन अपनी सगाई करने के लिए जा ही रहा है अपने रजत भाई के डर से या उसके प्यार के लिए। अब वो कोशिश तो अपनी पूरी करेगा, लेकिन वो उसे रिंग नहीं पहना पाएगा, वो ये सगाई नहीं कर सकेगा क्योंकि सब ऑफकोर्स यहाँ मिरर में उसके सामने खड़ी है, तो वो ये सगाई कैसे कर सकता है। और फिर वो प्यार भी तो मिरर में से ही करता है, इसी वजह से वो खुद को फोर्स करने के बावजूद भी वो ये सगाई नहीं कर पाएगा। और वो रजत को साफ साफ मना कर दिया कि भाई मैं ये सगाई नहीं कर सकता क्योंकि मैं किसी और लड़की से प्यार करता हूँ। अपने प्यार का इजहार वो वहाँ पे करने वाला है। रजत को जैसे ये बात पता चलेगी, काफ़ी ज़्यादा भड़क जाएगा कि तो ये सगाई क्यों नहीं कर रहा है। बिल्कुल एंड में आके तो ऐसे कैसे मना कर सकता है। उसको बहुत ज़्यादा सुनाने वाला है कि आखिर तूने ये दिखा ही दिया कि अपने अपने ही होते हैं और पराए ही होते हैं। वहाँ पे अमन उसको बहुत ही प्यार से रोते हुए उसे अपना दर्द एक्सप्लेन करने की कोशिश करे, उसे बताने की कोशिश करे कि उसने कितनी कोशिश की थी इस सगाई को कंप्लीट करने की, सगाई को करने के लिए, लेकिन उसका दिल नहीं माना, वो नहीं कर सका। और सिर्फ इतना ही नहीं, अमन वहाँ पर रजत से ये भी कह दिया कि भाई आप मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, लेकिन मैं चाहकर भी ये सगाई नहीं कर सकता। अब भले ही मेरी मार के मेरी जान ही क्यों ना ले लो, पर मैं ये सगाई नहीं कर पाऊँगा। और वैसे भी जिस इंसान से मैं प्यार करता हूँ वो भी अब मेरी रही नहीं है और वो भी अब किसी और से अपना रिश्ता जोड़ रही है। तो मैं इस दूसरी लड़की की ज़िंदगी बर्बाद नहीं कर सकता क्योंकि मैं इसे खुश नहीं रख पाऊँगा। जैसे ही अमन की ये बात रजत सुनेगा, रजत उसे गले लगा लेगा और उससे कहेगा कि तू पागल है क्या, जो तूने ये सोच भी ऐसे लिया कि मैं अपने छोटे भाई का घर बर्बाद करूंगा, मैं उससे उसकी जान मांगूंगा, मैं उससे उसकी मोहब्बत मांगूंगा। तो ऐसा सोच भी कैसे सकता है मेरे बारे में। ये सब कुछ मैंने नाटक किया था सिर्फ और सिर्फ तेरे मुंह से ये सच निकलवाने के लिए कि तू मेरे उनमें से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और रहा सवाल मेरे उनमें की सगाई का, तो यहाँ पे तेरी भाभी भी नाटक ही कर रही थी और ये तेरी मेरे उनमें भी नाटक ही कर रही थी सगाई के। इन लोगों की ऐसी कोई भी सगाई नहीं होने वाली है। हम सब ने सिर्फ और सिर्फ ये नाटक किया था ताकि तू अपने मुँह से ये कबूल करे कि तू मेरे उनमें से कितना ज़्यादा प्यार करता है। और फाइनली जब सब लोग खुश हो जाएंगे, मेरून में से उसके लिए हाथ भी रजत मेरून में से अमन के लिए उसका हाथ भी मांगेगा और उनकी सगाई के लिए वहाँ पे बात करेगा सबके सामने। ये सारी चीज़ें देख के मेरून में जो होने के रजत से सॉरी बोलेगी कि मैंने आपको बहुत उल्टा सीधा बोला वगैरह वगैरह। तो चलो कोई बात नहीं, वहाँ पर ये बात बोलने वाली है कि मैंने आपको मन में भी बहुत कुछ बोला था, तो उसके लिए भी सॉरी। रजत वहाँ पे सभी की टांग खींचते हुए नजर आएगा और कहेगा कि वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि वो तो डीएनए में ही तुम्हारा कुछ पंगा है। ये बात सुनकर सभी जो है कि उसे हल्के से कोने वोने मारने वाले, उसे छेड़ने वाले। फिलहाल ये होने वाला ये है कि भैया सब कुछ टेक हो चुका है, अब मेरून में और अमन की सगाई होने वाली है। और इसी बीच में सभी जो है बहुत ही क्यूटली तरीके से अपने हीरो, अपने पति, अपने रजत को थैंक यू बोलेगी, जो बहुत ही क्यूट वाला मोमेंट होगा।